स्किल पे, जहां कहीं भी लग रहा हो कि जल्दी हो जाएगा, कहते नहीं जल्दी अमीर करने वाली स्कीम जल्दी गरीब करने वाली स्कीम होती है। बात याद रख लेना, लाइन नोट कर लेना मेरे भाई। हाथ पैर से कभी काहिल आदमी हो गया, मेरी भाषा में हरामखोर हो गया मेरे भाई। कुछ लोग सॉरी, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि लोग कहते थे यार गाली गलौज, पता गाली गलौज नहीं, यार यूपी की भाषा है मेरे भाई। हरामखोरी पे आदमी उतरा हुआ है। हरामखोरी का मतलब क्या है भैया? अगर बच्चे आज से 10 साल पहले बच्चे से कह दो कि बेटा यहां जमीन में बैठ के पढ़ लो, बच्चा कहता हाँ सर जी बैठ जाएंगे। आज की बच्चा कहता पैसे दिए तुम्हारी छाती बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ाना और पढ़ाओ बनना जा रहा है। ये वाला माहौल आ गया भाई। पुराने जमाने में लोग गुरुजी के पैर छूते थे, आज यहाँ चेक करते हैं, अब यहाँ चेक करते, थोड़ी देर बाद जेब में चेक, थोड़ी देर मास्टर के पड़ेगा यार, मास्टर कह नहीं भैया हमें पैर नहीं छुपाना, हमें पैर नहीं छुपाना। ये वाला माहौल आ रहा है मेरे भाई। बच्चे से कह दो जाओ भैया नीचे से पानी ले आओ, जाके वो लाएगा, मजबूरी है, लेकिन उसका ऐसा मुंह बनेगा कि फिर वो पानी पीने का मन नहीं करता मेरे भाई। ये हालत है, ये हरामखोरी का आलम है मेरे भाई। इतनी गरीब होता है तो गरीब आदमी, अब आजकल डिजिटल दौर है, उस समय पे कुछ भी नहीं था, 12 साल पहले तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, आदमी फंस जाएगा। प्लस वो अपने आदमी थे, अरे तुम तो अपने हम कहीं भाग थोड़ी ना, इस तरीके की चीजें होती रही। फंस गए मेरे भाई। जब फंस गए तो क्या हुआ, जो मम्मी के पास कुछ रुपया पड़ा हुआ था, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए तो उस समय कुछ बीमे में मिले हुए थे, कुछ रुपए थे, वो सारी चीजें उन्होंने पटाया। ठीक है, रिश्तेदारी में लग रहा था तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यहाँ लगा दो, 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। कि हम जो है सपने बेचते हैं। सपने बेचने का मतलब क्या, सपनों का मार्केट सबसे बड़ा है। लोग शॉर्ट कट नहीं होता जिंदगी में, पहले ही शॉर्ट है उसे भी कट कर दोगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई। 8वां पास है, अब मेरे कहते जमीन निकल गई नीचे से मेरे भाई। हमने 8वां, बोले सर जी, फिर हमने पूछा, हमने सर जी आप पढ़ा कैसे लेते हो? तो बोले बेटा एक बात आपसे कहें, हमने कही है। बोले जब तक बौरे रहेंगे, ये बिल्कुल उन्हीं के वर्ड हैं कि जब तक मेरे भाई बौरे रहेंगे तब तक होशियार खाते रहेंगे। जब ये बात उन्होंने कही तो पहले तो मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ। क्यों? क्योंकि हम यही कहेंगे किसी ना किसी स्किल पे काम करो। स्किल का मतलब ऐसा आपके पास क्या है जिसके बदले में लोग आपको पैसे देने को तैयार है। कमेंट में बताएं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक प्रॉपर गदर मचा हुआ है पूरे YouTube पे, और मेरे भाई हम बिल्कुल भी व्यूज छापने के जुगाड़ में नहीं है। क्यों? इसलिए हम इतना डिले करके वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई। प्लस आपने थंबनेल पे देखा होगा, छोटा सा फोटो लगा होगा। आज की वीडियो में बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जितने भी स्टूडेंट है मेरे भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ आपको बताने वाले मेरे भाई। जिस दौर में भी आप हो उस दौर से हम गुजर के आ रहे हैं मेरे भाई। आपको रियलिटी बताएं, इन लोगों के चक्कर में नहीं, लेकिन एक कंपनी थी उसके चक्कर में हमने भी लगभग अपने 8 साढ़े 8 लाख रुपए उस समय पे जो है डुबो दिए एक तरीके से। आज भी फंसे हुए हैं, नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिले, कैसे नहीं मिले, क्या गलतियां थी, सब कुछ 1 to 1 डिस्कशन करेंगे। और आज की इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस बताने वाले जो भी स्टूडेंट लाइफ में मेरे भाई 13 साल हमें पढ़ाते होगा, 20 साल लगभग हमें काम करते होगा, लगभग 7-8 साल के थे तब से काम कर रहे हैं। शायद ही कोई काम छोड़ा हो, चाहे ये डायरेक्ट सेलिंग हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो, या जो भी हो, सब में जा के देखा। आखिरी में मेरे भाई जब हम पढ़ाने लगे, हमें लगा कि यार सब कुछ ठीक है, तो बाकी सब कुछ छोड़ के फिर प्रॉपर हम पूरा पढ़ाने में ही आगे। ध्यान से सुनो मेरे भाई, दिक्कतें क्या है, क्यों लोग तुम्हें बोरा बना पा रहे हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस डाली, हमने देखा, प्रॉपर हम देख रहे थे। कोई बच्चा कर हम आत्महत्या कर लेंगे, कोई हमने लोन लेके कोर्स खरीदा था। अब बहुत ध्यान से सुनो, हमने एक रील देखी थी, लोग पता क्या कर रहे थे उसमें, कि हम जो है सपने बेचते हैं। सपने बेचने का मतलब क्या, सपनों का मार्केट सबसे बड़ा है। लोगों ने पूछा कि भाई सबसे बड़ा मार्केट कौन सा? बोले सपनों का मार्केट है। सपने बेचना शुरू कर दो, आदमी को सपने दिखाओ। सपने दिखाने का मतलब क्या है कि भैया हम तुम्हें जो है 1 करोड़ रुपए दिलवा देंगे 6 महीने के अंदर, ले। अब होता क्या है, कैसे होता है, आपको समझाते, सुनो। ये कुछ स्क्रीनशॉट है, हम बहुत प्रॉपर डिटेल में ये वीडियो बनाएंगे मेरे भाई। अनसंड वीडियो देखने की तुलना में इसे देखो, बहुत कुछ सीख के जाओगे लास्ट तक मेरे भाई, इस बात की गारंटी है। ठीक है, हम अपनी एप्लीकेशन देख रहे थे बैठे हुए, तो हमने सोचा यार 4.7 की रेटिंग क्यों है, किसने भाई खराब रेटिंग दी है, तो थोड़ा सा टाइम देख ले बैठ के। तो जो अपनी एप्लीकेशन है, जब हमने उसे देखा बैठ के, तो मेरे भाई यहाँ देखो, ये कोई मैम है, हमने नाम वगैरह छुपा दिया है, किसी का नाम नहीं जाना चाहिए। इन्होंने लिखा दिस इज वेरी वंडरफुल ऐप फॉर स्टूडेंट, यानी ये जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छी है। लेकिन इन्होंने स्टार कितना दिया भाई, 1 स्टार दिया। चलो हो सकता है धोखे से दब गया हो मेरे भाई। ठीक है, अब आप ये सोचो, ये बच्चे कौन से हैं? अपनी सारी की सारी ऑडियंस बीएससी वाली है, यानी वो ऑडियंस है जो तैयार है जाके किसी कोर्स में फंसने के लिए, किसी चीज में जाने के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? चलो कोई बात नहीं भाई। यहां देखो, हार्ट ऑफ शाहजहांपुर, शाहजहांपुर की धड़कन, यानी शाहजहांपुर का दिल, इन्होंने प्रॉपर तारीफ करी हुई है लोगों ने। लेकिन भैया इन्होंने स्टार कितना दे दिया, 1 स्टार दे दिया। क्यों? इन लोगों को मालूम ही नहीं है स्टार का क्या मतलब होता है, रेटिंग का क्या मतलब होता है। और ये कौन से क्लास में, बीएससी में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे हैं। इन्होंने बुराई नहीं करी। अगर बुराई करी होती मेरे भाई 1 स्टार देके ये कुछ उल्टा सीधा लिखते, उलट पुलट लिखते, लेकिन उलट पुलट नहीं लिखा इन्होंने। इसका मतलब इन्हें मालूम ही नहीं है कि स्टार का क्या मतलब होता है। हालांकि अपनी ऐप की रेटिंग थोड़ी सी गिरी, उससे मतलब नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है मेरे भाई, ये देखो पहले। और रुको, यहां देखो, एक बच्चे ने कहा सर जी बीएससी फास्ट सेमेस्टर, और ये एक नहीं है, हमने व्हाट्सएप पे अपने डाल के देखा फास्ट
50 आ गए स्क्रीनशॉट, हमने एक निकाल के लगा दिया ताकि आपको बता बीएससी फास्ट सेमेस्टर, ये वो उल्टा सीधा, यानी कुल मिला के वो बच्चे हैं जिन्हें सही से स्पेलिंग नहीं लिखनी आती है, जिन्हें बेसिक जानकारियां नहीं पता है ऑनलाइन के बारे में। अब बच्चे समझते हैं बहुत बड़ा भौकाल कि जैसे मान लिया किसी के 3 लाख सब्सक्राइबर, आप कभी हमसे सड़क पर मिलना मेरे भाई, हम आपको ऐसे मिलेंगे जैसे मेरे भाई हो छोटे, मेरे भाई आप मेरी छोटी बहन हो, आप देखना ऐसे। और जितने भी कायदे के लोग कहते नहीं तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये दौलत नई नहीं है, तो जो नए वाले होते हैं वो बौराते हैं। हमारे टाइप लोग 13 साल पढ़ाते होगा, डेली का वही खेल है मेरे भाई। तो इसका मतलब ये बेसिक्स आपको नहीं पता, सबसे पहली गलती है आपके अंदर स्किल की कमी है। स्किल की कमी का मतलब क्या है, जब भी कभी आपको करोड़पति देखो मेरे भाई, जितना बड़ा सपना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो। किसकी गलती है क्या है वो बाद में बात करेंगे, ठीक। जितना बड़ा सपना देख सकते हो देखो। अब देखो मेरे भाई, एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कहानी बताएंगे। हमारे घर पे एक टीचर पढ़ाने आते थे, हमें नहीं पढ़ाते थे, हम बड़े हो चुके थे, तो हमारे घर में जो मामा वगैरह के बच्चे थे उन्हें पढ़ाने आते थे वो। तो उन बच्चों को वो पढ़ाते रहे, पता कब तक, 12 तक पढ़ाया, फिर वो बीए में भी पढ़ाते रहे। तो मेरी उनसे थोड़ी सी बॉन्डिंग बन गई। जब बॉन्डिंग बन गई तो हम नॉर्मली लोगों से बातें निकलवा लेते हैं, किसी का नाम नहीं ले रहा हम, आज भी पढ़ा रहे हैं वो सर जी, ठीक है। तो हमने उनसे पूछा, हमने सर जी आप बीए तक पढ़ा रहे हो और बहुत, हमने कितना टाइम हो गया आपका, तो बोले हमें 30 साल पढ़ाते हो गए। हमने वेरी गुड भाई 30 साल हो गए, उनकी एज भी लगभग मेरे हिसाब से 50 के करीब होगी, ठीक। बोले 30 साल हो गए पढ़ाते हुए। हमने अच्छा, हमने ये बताओ बीए तक पढ़ाते हो आप तो कितना पढ़े हुए हो। बोले बेटा अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो घर के आदमी, हम 8वां पास हैं। अब मेरे कहते जमीन निकल गई नीचे से मेरे भाई, हमने 8वां। बोले सर जी, फिर हमने पूछा, हमने सर जी आप पढ़ा कैसे लेते हो। तो बोले बेटा एक बात आपसे कहें, हमने कही है। बोले जब तक बौरे रहेंगे, ये बिल्कुल उन्हीं के वर्ड हैं कि जब तक मेरे भाई बौरे रहेंगे तब तक होशियार खाते रहेंगे। जब ये बात उन्होंने कही तो पहले तो मेरा बड़ा दिमाग खराब हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही मामा के बच्चों को पढ़ाने आ रहे थे। इनडायरेक्टली वो कह रहे थे जब तक बौरे रहेंगे तब तक होशियार खाते रहेंगे। उस समय तक हमने पढ़ाना स्टार्ट ही किया था, लगभग बात हो गई होगी 10-11 साल पहले की बात है, ठीक है। तो जब तक बौरे रहेंगे तब तक होशियार खाते रहेंगे। इसी तरीके से मेरे भाई जब कभी भी, अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैटर पूरा क्या है, मैटर ये है कि भैया कोई कोर्स आपको दिया गया, और हम केवल एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम किसी का नाम नहीं लेना, हमें कोई मतलब नहीं। सुनो होता क्या है, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे भाई जो आपसे कहेंगे भैया 4000 रुपए का कोर्स है। ध्यान से सुनो, 4000 रुपए का कोर्स है। उस कोर्स के अंदर कुछ भी अगड़म बगड़म पड़ा हुआ है मेरे भाई, 5 वीडियो 10 वीडियो कुछ भी अगड़म बगड़म पड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। और आपको सपने बेचे जाएंगे, कोर्स नहीं बेचा जाएगा, आपको सपने बेचे जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि ये 4000 का कोर्स है, जैसे ही आप खरीदोगे आप क्या करोगे, किसी और 10 लोगों को बेचोगे। हर 4000 के कोर्स पे आपको 3000 कमीशन मिलेगा, 3500 कमीशन मिलेगा, 3800 कमीशन मिलेगा। मेरे भाई सोच के देखो, हम लोगों की एप्लीकेशन पे कोर्स है 500-600, मतलब कुल मिला के हम तो बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी मेहनत लगती है। अभी हमने एप्लीकेशन का रिन्यूअल कराया 5 साल के लिए, प्लस एक वेबसाइट वाला भाई लगभग मेरे 70 से 80 हजार रुपए खर्च होगा, ठीक है। अलग से जो बैक एंड पे चार्जेस होते हैं, पीडीएफ है, ये वो दुनियादारी है, कुल मिला के वो एक तरीके से फ्री एप्लीकेशन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। बस लोगों को दिक्कत ना हो, जगह पढ़ पाए इस वजह से है वो सर जी, ठीक है। लेकिन आप ये सोच के देखो, जो आदमी 4000 का कोर्स पे 3800 तुम्हें कमीशन दे रहा है, उसके कोर्स में क्या मार्जिन ले चल रहा, वो वही वाली बात हो गई, बड़े वॉल्यूम वाली बात है। 200 करके भी अगर पता लगा 1000 एफिलिएट बना दिए, और 1000 एफिलिएट ने मान लिया डेली के 1000 कोर्स, तो गिन नहीं पाओगे, जीरो मेरे भाई इतना। और तुमने कितने बेचे, तुम्हारे जो अड़ोस पड़ोस में थे। सबसे पहली बात ये याद रखना, जिंदगी में कभी भी वो काम मत करना मेरे भाई जिसमें दिल से बद्दुआ निकले। हम आपको अब एक किस्सा बताते हैं। हमारे यहाँ पे एक बच्चा है, नाम नहीं लेंगे, हो सकता है वो ये वीडियो देख रहा हो, समझ जाएगा। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने एक और बच्चे से कहा कि भाई जो है ये ज्वाइन कर लो, और माहौल बन रहा था। अच्छा हम बीच में बोलेंगे किसी क्यों भाई बात कहें, क्या ही कहें, तो हमने ठीक है। अब वो जो दूसरा वाला बच्चा था मेरे भाई, वो 2-3-4 हजार जो भी रुपया था वो गुल्लक फोड़ के लेके आ रहे। वो गुल्लक ऐसे गंजे रुपया, हमें बड़ा दुख हो रहा था कि यार बताओ ये सपने बिक रहे हैं, ये गुल्लक फूट रही है और ये जा रहा है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते तो उस समय। क्यों? क्योंकि वो मेरे सामने की बात थी, दोनों बच्चे जान, तो हमने कुछ कहा नहीं मेरे भाई। जिंदगी में हमेशा ऐसा काम करो कि कभी भी ऐसी नौबत ना आए। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये एक टाइम आएगा जब बंद हो जाएगा। कितनों को बौरा बना लोगे बताओ, 1 को 2 को 10 को, जब सब बौरा बनने वाले बन जाएंगे। ये है क्या खेल, क्या जरा ये समझो। सबसे पहले ये समझो, तो नंबर 1 तो स्किल की कमी है, पॉइंट नोट करना, नोट्स लेके बैठा करो मेरी, जब हम ऐसी वीडियो बनाया करें। स्किल की कमी है। नंबर 2 क्या है, आपकी जो थिंकिंग है वो क्विक रिच थिंकिंग है, और जो कि होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। क्विक रिच थिंकिंग का क्या मतलब है कि कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं ईंट पड़ी मिल जाए सोने की, कहीं जो है सूटकेस नहीं, गुंडे डाल के चले जाते, कहीं जो है सूटकेस पड़ा हुआ मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। सूटकेस पड़ा नहीं मिलता मेरे भाई। हम आपको बताते हैं, मैं प्रॉपर आज की डेट में कभी कभी जब हम अकेले बैठे होते हैं, इतना थका हुआ फील करते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ मतलब नहीं, टूट गए, हार गए कतई। फिर उठते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर लगते हैं। प्रॉपर 2004 से 2023 हो गया, 19 साल, बहुत छोटे से थे हम, ठीक है। अभी मेरी 28 है। लगभग 20 सालों से मेरे भाई लगातार
जो काम कर पाया, जैसा कर पाया, ढोलक बजा पाए, मजीरे बजा पाए, मेडिकल स्टोर पर जा पाए, किसी के साथ में जा पाए, किसी कोई इवेंट में काम कर दिया, जहां कर पाए वो काम करे। तब आज की डेट में इतना है मेरे भाई कि हम कुछ भी ना करें तब भी चीजें सैचुरेशन में चलती रहेंगी, मेरे घर का खर्चा निकलता रहेगा। इतने एसेट्स हमने अब बना लिए और जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे चीजें, आप सबका प्यार है, सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन वो 20 साल की मेहनत है। लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं अरे यार उसके पास तो इतना सब है, लेकिन उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। आज भी हम रात में 1 बजे 2 बजे जाते हैं, आज भी सुबह 5:30 बजे उठ के आ जाते हैं, नींद लगती है तब भी नहीं सोते। ये सब तुम लोग कब सीखोगे भाई? हमें किसी से मतलब नहीं है, कौन कंट्रोवर्सी है, किसका है, क्या कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है आपसे, जो मेरी ऑडियंस है, उसके लिए वीडियो बना रहे हैं मेरे भाई। इस पूरी वीडियो को अगर एक आदमी ने भी देखा, उसके भी मतलब की, तो मेरा काम चल गया सर जी, ठीक है। तो क्विक रिच जो थिंकिंग है वो आपको वही नहीं, सपने बेचने वाली वो आपको फंसा देगी। अब मेरे साथ में क्या होता है हम आपको बताते हैं। हम थे लगभग, हमने पढ़ाना ही स्टार्ट किया था उस समय, हम लगभग 1500 रुपए कमाया करते थे। आज से लगभग बात हो गई होगी 11-12 साल पुरानी। तो हमारी एक मौसी के लड़के हैं, ठीक, उन्होंने हमें ऑफिस बुलाया। अच्छा ऑफिस कैसा था, ध्यान से समझना, ऑफिस कैसा था, एक बढ़िया होटल में ऑफिस ले लिया, फुल भौकाल बनाया, ठीक है, वो भले ही लोन पे हो, किसी को नहीं जानता है, गाड़ी ले ली, ऑफिस बना लिया, ये वो। सत्यम तुम्हारे पास बच्चे हैं, ठीक है। हमने कहा मेरे पास भैया ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ने आते, उस समय 15-20 बच्चे पढ़ने आते थे। तुम जो है, अब फिर धीरे धीरे करके उनसे मेरा कनेक्शन बना, तो हमने लगभग 1 साल तक, तुम जो है क्या करो, सबकी आईडी खोलना शुरू करो, ठीक, और ये बना देंगे, वो बना देंगे, लैपटॉप मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सारी चीजें होती रही, ठीक। अच्छा हमारे पास भी जब आदमी गरीब होता है तो गरीब आदमी, अब आजकल डिजिटल दौर है, उस समय पे कुछ भी नहीं था, 12 साल पहले, तो बहुत नॉर्मल सी बात थी, आदमी फंस जाएगा। प्लस वो अपने आदमी थे, अरे तुम तो अपने, हम कहीं भाग थोड़ी ना, इस तरीके की चीजें होती रही। फंस गए मेरे भाई। जब फंस गए तो क्या हुआ, जो मम्मी के पास कुछ रुपया पड़ा हुआ था, हमारे पिताजी एक्सपायर हुए तो उस समय कुछ बीमे में मिले हुए थे, कुछ रुपए थे, वो सारी चीजें उन्होंने पटाया, ठीक है, रिश्तेदारी में लग रहा था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा यहां लगा दो, 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा, ठीक। अब इतना मालूम नहीं था, वो सारा पैसा भी उठा के वहां लगा दिया। कुछ हमसे रिलेटेड लोग थे, उनने लगा दिया, बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 ही हमने करवाए। तो उसके बाद हमें समझ में आ गया था कि यार भाई अब हमारी लाइन अलग है, तुम किनारे हो लिए थे। ये मेरी किस्मत है, वरना आज मेरे गेट पे आके लोग खटखटा रहे थे, तुमने मेरा पैसा लगवा दिया, डूब गया, ये चीजें। लेकिन अब क्या है, वो सारा पैसा अपना ही था, 2-4 हमने सीखा, उसके बाद किनारे हो लिए। मेरे भाई आने वाले टाइम में उनकी ये दशा हुई, आज की डेट में ये दशा है, पता लगा या तो यही आदमी के पास विकल्प रहता है, या तो आत्महत्या कर लो या छोड़ के भाग जाओ, जैसा अगर आपने पैसा इकट्ठा कर पाया उस लेवल पे। तो कुल मिला के क्या हुआ, सपने दिखाए गए। जो गरीब आदमी है उसे सपने बेचे जाते हैं। और फंस क्यों जाता है आदमी, क्योंकि उसे क्विक रिच होना है, जल्दी रिच होना है। मेरे भाई टाइम लगेगा। जो इस तरीके से ऊपर जाता है वो गिरता भी इस तरीके से, जिंदगी में याद रखना। ऐसे जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे मेरे भाई, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। सीखना बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी। सोच के देखो कोर्स का मतलब क्या है। कोर्स का मतलब जो आपको कुछ सिखाए, और आपसे क्या कहा जा रहा है, भैया अगड़म बगड़म कुछ भी इसमें पढ़ाओ, तुम्हें मतलब ही नहीं है। बस ये एक प्रोडक्ट है, तुम 4000-3800 तुम्हारे, तुम 10 को बेचो, 3800 तुम्हारे। सर जी तो बड़ा बढ़िया बिजनेस है, किसे बेचोगे? सबको पता है भाई। आज की डेट में अगर मेरे पास कोई फोन आ जाए, हाँ सर जी हम ये यहाँ कंपनी से बोलना है, भले ही वो मतलब का, तब भी हम नहीं सुनते हैं। क्यों? जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, घर पे लोग आते थे, टी शर्ट लेके आ गए, ठीक, खूब हमने इन सब चीजों को देखा हुआ, ठीक। ये देखो ये टी शर्ट है, नाम नहीं ले रहा किसी कंपनी का, ये टी शर्ट हमने, ठीक भाई चलो तुम आए हो तो दे दो, ये भी हो जाता, तुम आए हो तो दे दो, दोबारा मत आना। तो भैया कै रुपए की टी शर्ट है भाई? जो नॉर्मल टी शर्ट 500-600 मिलती, सर जी 1200 रुपए की एक टी शर्ट, 1400 रुपए। आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, 1400 रुपए, चलो भाई दे दो। सर जी 3 का सेट है, लो 4200 चले गए, खेल 2 मिनट बन गया। तो कितनों को बौरा बना लो, चलो हम ले लेंगे। आज की डेट में तुम मेरे पास आओगे, चलो हम ले लेंगे, चलो यार ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बुरा मत मानना। लेकिन यही हालत रसीदों वालों की हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जो गली गली रसीद लेके घूमते रहेंगे। क्यों? भैया शाम को गए, दारू पी और लेट गए आराम जाके, तो अब आदमी ने रसीद भी देना बंद कर दिया। चंदे वाला मामला, कोई भी आदमी कहता भाई हम नहीं दे पाएंगे, सीधी बात, मूड का जुआ लगने लगा। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिसिटी कम होती चली जा रही हो। क्यों कम हो रही है? क्योंकि मेरे भाई आपका स्किल नहीं, आप क्विक रीच होना चाह रहे हो। तो क्विक कोई जादू नहीं। हमारे एक सर जी हैं, रमन सर, बहुत बढ़िया व्यक्ति है, वो एक बात कहते थे, शॉर्ट कट नहीं होता जिंदगी में। पहले ही शॉर्ट है, उसे भी कट कर दोगे तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा मेरे भाई। तो शॉर्टकट नहीं है। आपको क्या करना है, स्किल पे जहां कहीं भी लग रहा हो कि जल्दी हो जाएगा, कहते नहीं जल्दी अमीर करने वाली स्कीम जल्दी गरीब करने वाली स्कीम होती है। बात याद रख लेना, लाइन नोट कर लेना मेरे भाई सर जी, ठीक है। और आखिरी में मेहनत जो है वो व्यक्ति कतई नहीं करना चाह रहा, हाथ पैर से कतई काहिल आदमी हो गया, मेरी भाषा में हरामखोर हो गया मेरे भाई। कुछ लोग सॉरी, लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि लोग कहते थे यार गाली गलौज, पता गाली गलौज नहीं, या यूपी की भाषा है मेरे भाई, हरामखोरी पे आदमी उतरा हुआ है। हरामखोरी का मतलब क्या है भैया? अगर बच्चे आज से 10 साल पहले बच्चे से कह दो कि बेटा यहां जमीन में बैठ के पढ़ लो, बच्चा कहता हाँ सर जी बैठ जाएंगे। आज की बच्चा कहता पैसे दिए तुम्हारी छाती बैठ के पढ़ेंगे, पढ़ाना और पढ़ाओ बनना जा रहा है। ये वाला माहौल आ गया भाई। पुराने जमाने में लोग गुरुजी के पैर छूते थे, आज यहाँ चेक करते हैं, अब यहाँ चेक करते, थोड़ी देर बाद जेब में चेक, थोड़ी देर मास्टर के पड़ेगा यार,
मास्टर कह नहीं भैया हमें पैर नहीं छुपाना, हमें पैर नहीं छुपाना, ये वाला माहौल आ रहा है मेरे भाई। बच्चे से कह दो जाओ भैया नीचे से पानी ले आओ जाके, वो लाएगा, मजबूरी है, लेकिन उसका ऐसा मुंह बनेगा कि फिर वो पानी पीने का मन नहीं करता मेरे भाई। ये हालत है, ये हरामखोरी का आलम है मेरे भाई। तो कुल मिला के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं हम यही कहेंगे मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे काम करो, स्किल पे। अगर आपके पास, आप सोचो आपके पास ऐसा क्या है जिसके बदले में लोग आपको, जैसे ये है, अब जिंदगी में 2 स्किल बहुत अच्छी होती है, हम आपको पता है, एक कम्युनिकेशन, जो बोलना, जो अभी हम बोलना है डिलीवर कर रहे हैं ये, दूसरा सेल्स। लेकिन सेल्स का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे की स्किल को बेचने में लगे हुए हैं अंट संट तरीके से। सेल्स का मतलब ये आपके पास कुछ ऐसी स्किल है जिसे लोगों तक प्रमोट कर सको। जैसे नॉर्मल सी बात करें कि भैया आपने एक पुरानी फिल्म देखी थी, उसमें वो आता है एक हथौड़ा मारता है और कहता है 1000 रुपए हुए इसके, बोले एक हथौड़ा के 1000 रुपए, बोले हथौड़े के 1000 रुपए नहीं है, हथौड़ा कहां मारना है उसके 1000 रुपए। तो स्किल का पैसा होता है, टाइम की वैल्यू नहीं। हम यहां पे 1 घंटे पढ़ाते हैं तो हम 1 घंटे पढ़ाएंगे, उस दिन के भी पैसे जुड़ेंगे। हम महीने में पैसे ले रहे हैं तो वो मेरे टाइम की वैल्यू है। इस बात से मतलब नहीं है कि हम कितना पैसा ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चाहे हम 2 दिन छुट्टी कर रहे हैं, 5 दिन कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं होता सर जी। तो कुल मिला के आपके पास ऐसा क्या है जिसके बदले में, जैसे कल एक व्यक्ति है, प्रशांत भाई है, अभी जल्दी हमारी उनसे मुलाकात हुई, थंबनेल आपको अपडेटेड दिख रहा होंगे, तो उन्होंने हमें मैसेज किया सर जी आपके थंबनेल हम बना सकते हैं, हमें थोड़ा कुछ जो आपका मानो वो दे दीजिए। बहुत बढ़िया बंदा, उसने कुछ कहा भी नहीं। तो कुल मिला के क्या हुआ, हमने कहा ठीक है भाई हमें भी जरूरत है, हम कहाँ चक्कर, तो उस व्यक्ति ने थंबनेल बनाने स्टार्ट कर दिए। जो हमारी उसकी डील हुई हम उसे पैसा दे देंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्किल है, वो एडिटिंग कर रहा है मेरे भाई, सीख रहा है, धीरे धीरे करके और सीखेगा और अच्छा करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। हम कह रहे नॉर्मल अगर वो एक आदमी से मेरे भाई 5000 भी लेता है, हम कह रहे 3000 भी लेता है सर जी, ठीक है, 10 आदमी उससे मिल गए, 30000 रुपए उसके अपने कंटेंट उसने उसे बना के दे दिया, हमारा पैसा, हम कुछ भी कर रहे हैं। यही तो फ्रीलांसिंग है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आपके पास स्किल होगी। स्किल क्या हो सकती है? कोई भी स्किल हो सकती है। अपने आप से पूछो काहे में इंटरेस्ट है। काहे में इंटरेस्ट का मतलब क्या है? आपको लगता है हम एडिटिंग अच्छी कर सकते हैं, करो, सीखना शुरू करो, क्या दिक्कत है? और अगर उस एडिटिंग को सीखने के लिए कोई कोर्स लेना तो ले लो। अब कोर्स भी YouTube पर सब कुछ फ्री है, और अगर आपको लग रहा है कि 200-400 रुपए 500 रुपए का कोई कोर्स लेके मेरा काम चल रहा है, एक जगह पे मिल रहा तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। लेकिन अब तुम सोच रहे हो हमको यहां से एक कोर्स लेंगे, फिर हम 10 लोगों को बेचेंगे, ठीक है, फिर इस तरीके से टीम बनाते चले जाएंगे, भैया तुझे नहीं जय हो वाली स्कीम चलाएंगे, तो भैया ये ऐसा टाइम आएगा जब ये चेन इतनी बड़ी हो जाती है कि ये कोलैप्स कर जाता, खेल खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल इस वीडियो से सम अप करें तो गलती किसकी है? कोई मतलब नहीं है। हमने आपसे क्या कहा? जब तक बौरे रहेंगे तब तक होशियार खाते रहेंगे। वो मास्टर की लाइन मेरे दिमाग में यह छप गई, मूड खराब हो गया मेरा। हमने कहा जिंदगी में जो है यार, अब आप खुद सोचो, मतलब नहीं, सपने बिक रहे हैं, सपने। तो हम यही कहेंगे मेरे भाई, इन सब चीजों से बच के रहो। बाकी ओवरऑल अगर हम सम अप करें, ठीक है, दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे जो जो कर रहा है ठीक है। हमने किसी का ना तो नाम लिया है ना हमें किसी से मतलब है। हम ये एक वीडियो बना रहे थे आपके लिए, ताकि आप ये समझ पाओ मेरे भाई कि लोग आपको सपने बेचने आ रहे हैं। सपने नहीं खरीदने भाई, मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत करनी है कि लोग आपको खुद ढूंढते हुए आ जाएंगे यार। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो अभी हम एक जगह थी, वहां पे हमने एक बार ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। तो उन्होंने कहा था, बहुत बड़ी बात नहीं कर, उन्होंने कहा सर हम आपको 1,20,000 रुपए दे देंगे, आपको 6 घंटे हमारे साथ में काम करना पड़ेगा। कुछ पढ़ाने से रिलेटेड ही था सर जी, ठीक है, कुछ हम नाम नहीं था, लेकिन हमने कहा यार चलो ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 1,20,000 हम ले लेते, हालांकि जिंदगी सुकून की हो जाती, खाली यहाँ पे कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह बनाते, उनके साथ में काम करते, ऑफलाइन का सारा समेट देते मामला, ठीक है, ऑफलाइन में हम इससे ज्यादा बना लेते हैं हालांकि, लेकिन सुकून भी तो आ जाता। लेकिन हमने कहा नहीं यार, क्यों? क्योंकि जो मजा है ना, अभी एक इवेंट था, वहाँ दिल्ली गए, वहाँ पे एक सर जी मिले, तो उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा सर जी यहाँ आइए, मिलके कुछ करते हैं, यहाँ पे 10 गुनी फीस होगी, 5 गुनी। अरे हमने कहा यार पैसों के लिए थोड़ी काम कर रहे हैं, पैसा सब कुछ नहीं हो सकता, ये बात जिंदगी में याद रखना। बस यही चीजें थी, कुछ बातचीत हुई हम लोगों की, और फिर हमने कहा भाई हम जहाँ हैं वहीं अच्छा, इसलिए हम अक्सर वीडियो में शाहजहांपुर बोल देते हैं। तो उम्मीद कर, क्योंकि हम चाहते हैं मेरे भाई जहाँ पे हम हैं यहाँ से रिलेटेड कुछ अच्छा करें, लोग निकलें। और जब एक आदमी भी कहीं पहुंचता है तो ना लोगों का हौसला बढ़ता है, वो थिंकिंग नहीं कि सिर्फ चपरासी की नौकरी लेके जिंदगी में कुछ करा, उस थिंकिंग से बाहर निकलें। यही एक प्रयास है छोटा सा। इस वीडियो में अगर कुछ आपको सीखने को मिला हो तो नीचे सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की वीडियोस हम बीच बीच में लाते रहते हैं। स्टूडेंट की हेल्थ से रिलेटेड जितना भी अनुभव था आपके साथ में शेयर करा। बाकी चीजें चलती रहती, जहां कहीं भी दिखे कि कुछ नहीं क्विक वाला है, तो भाई क्विक वाले में थोड़ा सा रुक जाओ, समझ लो, उसके बाद चीजों में प्रोग्रेस करो सर जी, ठीक है। बाकी कहीं भी कोई कहते हैं हम आपको चुटकियों में अमीर बना देंगे, रातों रात अमीर बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उम्मीद करते हैं ज्यादा लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हम यही कहेंगे किसी ना किसी स्किल पे काम करो। स्किल का मतलब ऐसा आपके पास क्या है जिसके बदले में लोग आपको पैसे देने को तैयार है। कमेंट में बताओ, देखेंगे कितने लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, यहां तक वीडियो को देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना BD Academy को। थैंक यू, धन्यवाद।